हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जेई मेंस तो जनवरी से 24 जनवरी सेशन शिफ्ट टू 2023 में मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एन अल्फा पार्टिकल एन अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन have the same kinetic energy. It is very important. Same kinetic energy. Have the same kinetic energy. Which one of the following is correct in case of their de Broglie wavelength? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये जेई में आया हुआ है, पर इसी तरीके का क्वेश्चन एक यूकेपीएससी लेक्चरर में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन केवीएस एनवीएस, ठीक है, केवीएस एनवीएस नीट में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फर्दर रिपीट होने के पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो क्वेश्चंस में हमको क्या बोलता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। कौन से पार्टिकल है हमारे पास? एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। कब निकालना है? जब हमारे पास क्या होता है, सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो हम क्या जानते हैं, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी। और एच अपॉन पी को हम रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट 2m/k/e से। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो in this question it is mentioned that these three particles have same kinetic energy. ठीक है, if these particles have same kinetic energy, then H remains the same for all these particles. Kinetic energy mentioned in question, they same cancel out, 2 is cancel out. So that means here we observe that lambda is depends only on just mass of these particles. Lambda is only on depends on mass, inversely depends on mass of these particle. ठीक है, तो we know that कि अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। क्लियर? हैविंग चार्ज 2 times of mass of proton and 4 times having mass 4 times of that of proton, charge 2 times that of proton. तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, अल्फा पार्टिकल का मास। तो सबसे ऑब्जर्व दैट सबसे ज्यादा जो मास होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मास होगा, सबसे ज्यादा जो मास होगा वो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ग्रेटर होगा। अगर अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ग्रेटर होगा तो बच्चों बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी सबसे ग्रेटर होगी? जिसका मास ज्यादा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मास, लोअर इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, लोअर इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। that means mass of alpha particle is too greater then its de Broglie wavelength. De Broglie wavelength of alpha particle is less than that of the de Broglie wavelength of proton is less than that of the de Broglie wavelength of electron. So here we observe that the mass of electron is smaller from alpha particle and proton, so electron have maximum de Broglie wavelength. सबसे ज़्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को यूज सेट कर लेते हैं। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल पहला रॉन्ग, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन की होगी और सबसे कम किसकी होगी, प्रोटॉन की होगी, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी हो नहीं सकता है और डी हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन की होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव लोएस्ट मास। क्लियर? थैंक यू।